वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे 1 से लेकर 100 तक तमाम MCQs को सॉल्व कर सके और जहां पर कंसेप्ट की ज़रूरत हो उसको हम सॉल्व कर सके। शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1 है आपके पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू डैश। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 आपके पास कांस्टेंट है, पाई भी आपके साथ कांस्टेंट है, 3.14 इसकी वैल्यू होती है या 22 डिवाइड बाई 7 इसकी वैल्यू होती है। और आर जब वो होता है वो रेडियस होगा जिसका आपने सरफेस एरिया मालूम करना होगा। नेक्स्ट आपके पास है पेडागोजी का क्वेश्चन है, डैश एडुकेट दैट स्टूडेंट्स बी फ्री टू चूज़ हाउ एंड व्हाट दे स्टडी। ये आपके पास पेडागोजी का क्वेश्चन है और ये आपके पास एजुकेशन के बारे में मुख्तलिफ फ़िलासफ़ीज़ है। उसमें आपके पास जो एग्जिस्टेंशलिज्म जो फ़िलासफ़ी है वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स को फ्री होने चाहिए कि वो अपनी फील्ड को, अपने सब्जेक्ट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो उसको चूज़ कर सके। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है राइट ऑप्शन नंबर ए। According to John Dewey said that education is a purely dash process। तो जॉन देवी के मुताबिक जो एजुकेशन है वो बिल्कुल सोशल, आपके पास सोशल प्रोसेस है। यानी इंसान जो है ज़्यादातर जो तालीम है या एजुकेशन है वो अपने सोशल इंटरेक्शन से ही सीखता है, माहौल में जो कुछ होता है उसी से वो सीखता है। नेक्स्ट आपके पास है, कवायद की रूह से महाराजा कौन सा इसम है। कवायद की रूह से महाराजा इस इसम के साथ जो है किसी इसम की बड़ाई को बयान करने के लिए जो इसम यूज़ होता है उसे इसमें मकबर कहता है। यानी किसी इसम की बड़ाई या अच्छाई या किसी खूबसूरती बयान करने के लिए जो इसम यूज़ होता है उसे इसमें मकबर कहते हैं। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट आपके साथ ऑप्शन नंबर 5 में है कि नैरिंग ख्याल से माहौस तहरीर, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता कि मुसन्निफ़ कौन है। तो ये आपके पास मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, इसकी लिखी हुई तसनीफ़ है। नेक्स्ट आपके पास है, उमेर ज़हीन लड़का है, मुरक्कब की कौन सी किस्म है। तो इसमें आपके पास मुरक्कब ताम आता है। मुरक्कब नाक़िस तब होगा जब इसमें आपके पास लास्ट में है नहीं होगा या ये आपके पास जो है कंप्लीट आइडिया नहीं होगा या कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, तो फिर ये आपके पास मुरक्कब नाक़िस होगा। तो राइट ऑप्शन है इसमें आपके पास मुरक्कब ताम है। नेक्स्ट 7 नंबर है, ए टेक्निक इन विच ए वोल्टाइल सब्सटेंस इज सेपरेटेड फ्राम ए नॉन वोल्टाइल सब्सटेंस। दो चीज़ों को सेपरेट करना, ऐसा टेक्निक जिसमें दो चीज़ों को हम सेपरेट करते हैं लेकिन एक ऐसी चीज़ हो जो कि वोल्टाइल हो, इजीली ऑपरेशन करती हो और दूसरा वो जो ऑपरेशन ना करती हो। तो ऐसे प्रोसेस में तो ऐसा प्रोसेस जो कि वोल्टाइल को नॉन वोल्टाइल से जो है सेपरेट करता हो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर है कि मैरिज इज सीन इन ए डेजर्ट ड्यू टू विच फिनोमिना। तो ये आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जिसकी वजह से हमारे पास जो डेजर्ट में जो मैरिज होता है वो हमें दिखता है। पार्ट ऑफ ट्रांसफर वेव विद द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर अबाउ द अनडिस्टर्ब पोजीशन इज कॉल्ड डैश। इसको हम क्रस्ट कहते हैं। तो देखिए किस तरह ये आपके पास कोई वेव की जो मीन पोजीशन है और वेव यहाँ से डिस्टर्ब हुआ है तो इस तरह बना है। तो ये जो मीन पोजीशन से जो ऊपर का जो पोर्शन है इसे हम क्रस्ट कहते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास क्रस्ट है। नेक्स्ट आपके पास है 10 नंबर, ही लॉस्ट द मैच डैश्ड हिज रिवल। तो यहाँ पर आपके पास जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो टू आपके पास यूज़ होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो टू है। ऑप्शन है नेक्स्ट आपके पास है, शी इज़ एज थिन एज ए डैश। वो इतनी पतली है जैसे कि रेक। तो हम बोलते हैं शी इज़ एज थिन एज ए रेक। तो फायर नहीं, ग्लोब नहीं, बालून नहीं, बल्कि रेक। नेक्स्ट 12 नंबर है, वी मिस्ड आवर ट्रेन बिकॉज वी आर लेट। तो ये आपके पास कौन से टाइप का सेंटेंस है। तो यहाँ पर आपके पास जो कंजक्शन यूज़ हुआ है वो बिकॉज है जो कि फैन बॉय में नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक क्लास इसमें डिपेंडेंट है और एक क्लास इसमें इनडिपेंडेंट है। तो जब भी एक क्लास डिपेंडेंट होगा और दूसरा क्लास इनडिपेंडेंट होगा तो ये जो सेंटेंस बनेगा वो आपके पास कम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है कम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर है कि आदाब मजलिस की तालीम किस सूरत में दी गई है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सूरत मुजादला। उसमें आपके पास आदाब मजलिस के बारे में बताया गया है कि मजलिस के कौन से आदाब होते हैं। When sea waves erode the base of the cliff, deep depression are formed in the cliff. Such depression are called, इस किस्म के डिप्रेशन को हम सी कैप्स कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, ए डैश इज़ ए वर्टिकल बारग्राफ विद नो स्पेस बिटवीन द बार्स। एक वर्टिकल बारग्राफ हो जिनके दरमियान में कोई स्पेस ना हो उसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं।
तो इस किस्म के ग्राफ को हम जो है हिस्टोग्राम कहते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास हिस्टोग्राम का है। द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए बी सी इज डैश। तरह सॉल्व करेंगे द थर्ड प्रोपोर्शन, तो आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन, सपोज करिए थर्ड प्रोपोर्शन है वो आपके पास एक्स है, तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास 3 वैल्यू है। एक आपके पास है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नेक्स्ट आपके पास ए बी सी है, और थर्ड जो है आपके पास वो एक्स है। हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा ए बी सी। तो इस ए बी सी को यहाँ पर लिखें ए बी सी, और यहाँ पर आपने लिखना है दोबारा ए बी सी लिखना है, और यहाँ पर आपने लिखना होगा जो थर्ड होगा वो आपके पास एक्स हो जाएगा। ए बी सी को इसलिए हमने रिपीट किया है क्योंकि आपके पास मीन ऑफ प्रोपोर्शन बनेगा, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर ए बी सी और फिर एक्स होगा। तो जो मिड में आएगा उसको आपने रिपीट करना होगा, एक दफ़ा फर्स्ट के नीचे और एक दफ़ा जो है थर्ड के ऊपर आपने इसको लिखना होगा, इस तरह लिखना होगा। तो अब इसको क्या करें, आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास जो हो जाएगा इस तरह हो जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो ये आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कैंसिल, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कैंसिल। तो इस तरह आपके पास जो एक्स का जो आंसर होगा वो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसमें जो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है सी स्क्वायर। Found by a horizontal line and the line of sight to an object that is below the horizontal line is called dash angle। तो दोस्तों आपके पास अगर आपके पास इस तरह कोई लाइन है, ठीक है, और आप यहाँ पर खड़े हैं, और अपने से कोई नीचे चीज़ को देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी रूफ पर खड़े हैं या जहाज़ में है और किसी नीचे चीज़ को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के दरमियान में जो एंगल बनेगा, तो इसको तो हम एंगल कहते हैं, लेकिन इस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। इस एंगल को हम डिप्रेशन कहते हैं। इसके बरअक्स अगर ये चीज़ ऊपर हो, मतलब आप किसी जहाज़ को देख रहे हो, तो फिर आपसे वो आपके लेवल से वो चीज़ ऊपर है, तो फिर इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। 3 नंबर है ए क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 साइड्स आर पैरेलल and the other 2 sides are not parallel is called dash। तो ऐसा आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड्स वाला है, जिसमें 2 साइड पैरेलल हो और 2 साइड पैरेलल ना हो, तो ये आपके पास कौन सा जो है वो आपके पास ट्राइपीज़म है। क्योंकि ट्राइपीज़म आपके पास इस तरह होता है, ये साइड और ये साइड जो है पैरेलल होता है लेकिन बराबर नहीं होता, जिसकी वजह से ये और दूसरे 2 साइड जो है ये आपस में पैरेलल नहीं होते। तो ये दोनों साइड जो है पैरेलल है, ये वाला और ये वाला, जबकि ये वाला साइड और ये वाला साइड जो है वो आपस में पैरेलल नहीं होते। तो इस तरह के शक्ल को हम ट्राइपीज़म कहते हैं। नेक्स्ट अलमारूफ के क्या मानी है, तो अलमारूफ के मानी है नेकी। नेक्स्ट 20 नंबर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात का ज़्यादा मुअस्सर बनाते तो अपने खुतबों का आगाज़ जो है वो सवाल की सूरत में शुरू करते थे, यानी सवाल जो मजमा होता था उनसे सवाल करते तो ज़्यादा उसका असर होता। तो ये आपके पास जो है पेडागॉजिकल मेथड भी है। 21 है द ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका आर कॉल्ड पैम्पस। इसको हम पैम्पस या पंपस भी कहते हैं। 22 है कुशन ट्राइब वर सेटल इन नॉर्थ वेस्ट चाइना। ये आपके पास नॉर्थ वेस्ट चाइना में जो है सेटल डाउन हुआ था, यानी उन्होंने क़याम किया था। हू रोट ए मैगज़ीन बाय द नेम ऑफ असबाब बगावत हिंद। तो असबाब बगावत हिंद जो है वो सैयद अहमद ख़ान की जो है तसनीफ़ है। तो इसमें आपके साथ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट आपके पास A/B इक्वल टू 3/5 है और B/C जो है 1/2 है। तो आपने ABC और ABC के रेशो को मालूम करना है। तो A/B जो है वो A की जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी और B की जो वैल्यू है वो 5 हो जाएगी। इस तरह नेक्स्ट जो है वो आपके पास B और C का है, तो आपने यहाँ पर लिखना है, इस B के नीचे लिखना है। तो B/C जो है वो B जो है 1 है और C की जो वैल्यू है वो आपके साथ क्या है, वो 2 है। तो आपने यहाँ पर 2 लिखना है। अब आपके पास आपने इस तरह लाइन लगाना है और यहाँ पर आपने जो है इसको मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, या देखिए ये 5 के सामने जो जगह है, ये 5 के सामने जगह ये खाली है, तो ये किसके सामने है, ये 5 के सामने है। तो आप यहाँ पर 5 लगा लें। और ये आपके पास जो सामने वाली जगह है ये भी एम्प्टी है, तो ये 1 के सामने है, तो 1 लगा लें यहाँ पर। अब क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ा 3 रेशियो, और 5 × 1 से आपके पास 5 आ जाएगा। और इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो ये आपके पास हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 3/5/10, जो कि ऑप्शन नंबर डी है।
आपके पास है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 11 इज डैश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आप तो मालूम कर सकते हैं कि 11 के 5 मल्टीपल लेने हैं। तो पहले आपके पास 11 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा, इस तरह 33 हो जाएगा। इस तरह आप लेंगे और इसको इसका एवरेज मालूम करना है। तो 5 मल्टीपल है तो 5 पर डिवाइड भी करना है। इसके लिए आपके पास दूसरा तरीका ये है कि आपने क्या करना है, ये आपके पास हो जाएगा 11, फिर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा 211, ठीक है, 211, फिर नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा 311, यानी 3 मल्टीप्लाई 11, और फिर आपके पास हो जाएगा 411, और फिर आपके पास हो जाएगा 511 हो जाएगा। ओके, 111, 211 एंड 311 और 411 और 511। इसको आप जब करेंगे तो आप इसको टोटल जमा करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1511। तो 1511 आपके पास इसका हो जाएगा 1511, और इसको आपने एवरेज मालूम करना है। तो इसको आपने 5 पे डिवाइड करना है। 5 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आपके पास जो आंसर आएगा वो 3 हो जाएगा, कैंसिल होकर 3 मल्टीप्लाई 11 से आपके पास आंसर आएगा 33 हो जाएगा। अदरवाइज़ इसको आप जो है आम तरीके से भी जो है इसका मालूम कर सकते हैं कि 5 मल्टीपल ऑफ 11 ले लें, उसको जमा करें और फिर 5 पे डिवाइड करें, तो उस तरह भी उसका आंसर आ सकता है। 26 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम। को प्राइम का दूसरा जो है वो है, इसको हम रिलेटिव प्राइम भी कहते हैं। और ये किसे कहते हैं, ये ऐसे दो नंबर्स को कहते हैं, दो पेयर्स को कहते हैं जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं होता, या हम कहते हैं कि उनके दरमियान कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, या ऐसे दो नंबर जिनके दरमियान में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हम फिर को प्राइम कहते हैं। यानी 18 जिन नंबर पर डिवाइड होता है, 25 उन नंबर पर डिवाइड नहीं होता, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं को प्राइम कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है द ह्यूमन ब्रेन इज इनक्लोज इन ए बोनी केस कॉल्ड क्रेनियम। ह्यूमन ब्रेन जिस पिंजरे में, जिस केस में बंद है, उस पिंजरे का नाम जो है वो क्रेनियम है। नेक्स्ट, न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ डैश वेव। न्यूरॉन जो है वो किस फॉर्म में जो है मैसेज को ट्रांसमिट करता है, तो ये जो आपके पास का राइट ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स जो है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट 29 नंबर है वी बॉट ए हाउस विच इज़ वेरी बोल्ड। तो इसमें जो विच इज़ बोल्ड, विच इज़ वेरी बोल्ड, विच इज़ वेरी बोल्ड लिखा हुआ है, इसको इसकी निशानदेही आपने करनी है। तो देखिए इसमें जो आपके पास जो विच यूज़ हुआ है, विच यूज़ हुआ है, ये आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आपके पास रिलेटिव ये आपके पास रिलेटिव कंजक्शन है। जो विच यूज़ है ये रिलेटिव कंजक्शन है। तो इस तरह ये जो आपके पास पूरा सेंटेंस हो जाएगा, ये सेंटेंस है जिसको अगर पूरा सेंटेंस हो किसी बड़े सेंटेंस में, जो छोटा सेंटेंस हो उसको फिर हम क्लास कहते हैं। तो ये क्लास है, और एक क्लास जो है ये रिलेटिव क्लास बन जाएगा क्योंकि इसमें रिलेटिव कंजक्शन यूज़ हुआ है। 30 नंबर है द वर्ड एम्ब्रेस इज एंटोनिम। एम्ब्रेस का मतलब होता है कबूल करना, जैसे कहते हैं कि ही एम्ब्रेस इस्लाम इन द एयर ऑफ देश। तो इस तरह ये आपके पास एम्ब्रेस का मतलब होता है कबूल करना, और कबूल करने का जो उल्टा होता है, अपोजिट होता है, वो होता है रिजेक्ट। तो यहाँ पर हम लगाएंगे रिजेक्ट। 31 नंबर है ए डैश 20 ईयर्स सिंस ही प्लेड फुटबॉल। तो चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपने वर्ब को यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होता है वो हैज़ बीन होता है। इट हैज़ बीन 20 ईयर्स सिंस ही प्ले फुटबॉल। 20 साल हो गए हैं कि उसने फुटबॉल जो है वो नहीं खेली। तो ये आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, जिसमें आपके पास हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब है वो आपके पास हैज़ बीन यूज होता है। नेक्स्ट 32 नंबर है द वर्ड डिस्टिंक्शन मीन्स डिग्री, डिफरेंस, डिफ्यूजन या डिसएग्रीमेंट। इसका मतलब होता है डिफरेंस होता है, इसका मतलब है कि डिफरेंस है। नेक्स्ट है 33 नंबर वी फाउंड इट अंडर ए ब्लैंकेट ऑफ सैंड। तो ये ए ब्लैंकेट ऑफ सैंड जो है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये आपके पास मेटाफोर का एग्जाम्पल है। किसी चीज़ को डायरेक्ट उसकी मुशाबत की गई है ब्लैंकेट ऑफ सैंड से। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये मेटाफोर है। फिगर ऑफ स्पीच में आपके पास सिमिली, मेटाफोर, बसमिकेशन और अलिट्रेशन वगैरह आते हैं। इस पर मैंने अपने चैनल में वीडियो बनाई है, तो वहाँ से आपके पास है कदाब कि क्या मानी है। तो इसका मतलब है कि तुम पाओ, बखेरो, बस फेंको, आदत या तरीका। तो कदाबे का मतलब जैसा कि हाल था, यानी आदत या तरीका। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आदत या तरीका। आपके पास 35 नंबर है कि पड़ोसी के लिए अरबी ज़ुबान में कौन सा मुतामिल है। तो यहाँ पर आपके पास जो 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो जार है। नेक्स्ट 36 नंबर है कि ग़ज़वे बदर जाते हुए आप वसल्लम के साथ सवारी में कौन कौन शरीक, हज़रत अबू दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शरीक थे। नेक्स्ट 37 नंबर है वन इज़ ए डैश नंबर। तो प्राइम, कंपोजिट, प्राइम एज वेल एज कंपोजिट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो वन ऐसा जो है आपके पास नंबर है ना कि ये प्राइम है और ना
कंपोजिट है। वन प्राइम उसे कहते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, तो वन के सिर्फ एक ही फैक्टर है, अपने आप पर डिवाइड हो सकता है, बाकी किसी नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकता, तो प्राइम तो नहीं है। और कंपोजिट भी इसलिए नहीं है क्योंकि कंपोजिट उस नंबर को कहते हैं कि दो से ज़्यादा डिवाइजर हो तो उस नंबर को हम कंपोजिट कहते हैं। तो इसके ना दो हैं और ना दो से ज़्यादा है, तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ताजर की क्या जमा है, तो इसकी जो जमा है वो है तुजार है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेग्स डू इंसेक्ट्स हैव, तो इंसेक्ट्स के 6 जो है फीट्स होते हैं, तो इसकी जो है पेयर बनेंगे तो वो 3 पेयर बन जाएंगे, हशरात को कहते हैं। नेक्स्ट, न्यूरॉन दे टेक इम्पल्सेस अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स आर कॉल्ड, ऐसे न्यूरॉन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी को जो मैसेज कन्वे करते हैं, उन न्यूरॉन्स को हम मोटरी नर्व या मोटर न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन को हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन के 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन जो कि सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पैगाम भेजते हैं, और एक होता है मिक्स्ड न्यूरॉन, और थर्ड होता है आपके पास मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट है, in which kind of asexual reproduction branches of plants are buried in the soil for growing a new plant, तो ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें किसी भी प्लांट के ब्रांच को जो है ज़मीन पे दफन करके उससे नया पौधा जो है उगाया जाता है, तो इस किस्म के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके को हम कहते हैं लेयरिंग का तरीका कहते हैं, लेयरिंग। क्लाउड्स पास ऑन थ्रू कोल्डर रीजन दे टर्न इनटू रेन और स्नो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, जब बादल किसी ठंडे इलाके से गुजरते हैं तो या तो इससे बारिश होती है या जो है स्नो होता है या बर्फबारी होती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। फार्म से आपके पास लिक्विड बन जाए तो इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। Asexual reproduction in plants is also called vegetative reproduction, vegetative propagation, both A and B, none of these, तो इसमें दोनों ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी ठीक है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी ठीक है, सिर्फ रिप्रोडक्शन की जगह प्रोपोगेशन लिखा है तो ये अक्सर यूज़ होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कैसे बनाना है, तो यहाँ पर आपके पास जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, यानी ये आपके पास हो जाएगा द ट्रेटर, को आपने स्टार्ट में लिखना है तो हो जाएगा द ट्रेटर, और फिर आपके पास हो जाएगा शुड से आगे होगा शुड बी हो जाएगा, द ट्रेटर शुड बी, और फिर आपके पास जो वर्ब है वो आपके पास हो जाएगा उसका थर्ड फॉर्म, तो ये ऑलरेडी शॉर्ट हो जाएगा, शूट से हो जाएगा शॉर्ट, द ट्रेटर शुड बी शॉर्ट डेड, और डेड आपने लास्ट में लगाना है। तो ये MCQ स्पेस वाइज का है जिस पर मैंने अपने चैनल में वीडियो अपलोड की है। डिटेल में जानना हो कि किस तरह ये बन जाता है तो आप इस वीडियो के बाद ज़रूर उस वीडियो को चेक कीजिए। नेक्स्ट आपके पास है 45 नंबर, आई हु डैश बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल एपिसोड एम द चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी, तो यहाँ पर इज यूज होगा। साउंड वेव आर कलेक्टेड बाय डैश, तो साउंड वेव जो है वो पीना के जरिए कलेक्ट होता है, फिर एयर कैनाल में जाता है और फिर एयर ड्रम पर स्ट्राइक करता है, तो ये आपके पास जो है पीना होता है। आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये आपके पास प्लस सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट की मौजूदगी में आपके पास जो प्रोसेस होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस अमल में क्या होता है, आपके पास ग्लूकोज तैयार होता है, वाटर होता है और साथ में ऑक्सीजन भी प्रिपेयर होता है, तो ये आपके पास जो है ग्लूकोज C6H12O6 होता है, प्लस H2O होता है, और प्लस O2 जो है वो भी आपके पास एवापोरेट होता है। चेस्ट कैविटी सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी बाय डैश, तो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी जो है वो डायफ्राम के जरिए एक दूसरे जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट 49 नंबर है, द लिटिल कॉय ब्राइड वाज एडमायर्ड बाय एवरीवन, तो यहाँ कोई का जो वर्ड यूज़ हुआ है इस कंटेक्स्ट में वो शाय का है, यानी वो शर्मिंदा था, शर्मीला था तो शाय था, तो इस यहाँ पर जो कोई का वर्ड है उस कोई की मीनिंग है शाय। आपके पास 50 नंबर, यू शुड रिवाइज यूर लेसन व्हाट स्पेशल कंडीशन डस मॉडल वर्ब शोज, तो यहाँ पर आपके पास जो मॉडल वर्ब है शुड यूज़ हुआ है, ये शुड यूज़ हुआ है, तो ये आपके पास क्या शो करता है, ये आपके पास एडवाइस शो करता है, तो यहाँ पर हम जो राइट ऑप्शन लगाएंगे वो लगाएंगे एडवाइस। नेक्स्ट आपके पास है डू नॉट स्टॉप, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़, तो ये आपके पास इसमें हुक्म है डू नॉट स्टॉप के रोकना नहीं है, तो ये आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस है, वो सेंटेंस जिसमें हुक्म पाए जाए तो इस किस्म के सेंटेंस को हम कहते हैं इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, और उर्दू में इसको हम फेले अमर कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है हिज बिगेस्ट फेयर इज़ ड्राइविंग ऑन मेन रोड, अंडरलाइन पार्ट इज़ इसमें अंडरलाइन जो पार्ट है वो आपके पास जरंड है, ड्राइव की जगह इन्होंने ड्राइविंग लिखा है, तो ये आपके पास जरंड का जो होता है ये बराबर होता है टू प्लस वर्ब, और इसकी जगह आप कोई नाउन लगा सकते हैं, टू ड्राइव, यहाँ पर ड्राइविंग लिखा है तो ये आपके पास जो है जरंड की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पर लिखा है टू ड्राइव से इन्होंने बनाया है ड्राइविंग बनाया है। वी विल गो टू द गेम इवन इफ़ इट रेन्स, पास जो है एडवर्ब क्लास है जिसमें एडवर्ब होता है, और इस एडवर्ब की वजह से जो क्लास बना है तो इस किस्म के एडवर्ब को, इस किस्म के क्लास को हम कहते हैं एडवर्ब क्लास कहते हैं। नेक्स्ट है 54 नंबर,
शेब अबी तालिब किसकी मलकियत थी? तो ये आपके पास जो कबीला था वो आपके पास बनु हाशिम की मलकियत थी। आपके पास है रदीफ़ का लफ्ज़ी मानी क्या है? तो रदीफ़ का लफ्ज़ी माना है घुड़सवार के पीछे बैठा हुआ शख्स। आप लोगों ने शेर में देखा होगा कि शेर में आपके पास काफ़िले के पीछे जो एक लफ्ज़ होता है, जो वर्ड होता है, उसको हम रदीफ़ कहते हैं और इसकी जो लफ्ज़ी मानी है वो है घुड़सवार के पीछे बैठा हुआ शख्स। वो कौन सा फ़ेल है जब तक फ़ाइल के अलावा कोई और इसम या सिफत के साथ ना मिले वो बात को मुकम्मल नहीं करता। तो ऐसे किस्म के फ़ेल को हम फ़ेल नाक़िस कहते हैं। फ्लोरोकार्बन आर कंपाउंड ऑफ विच कंटेन, फ्लोरोकार्बन में आपके पास क्लोरीन भी होता है, फ्लोरीन भी होता है और कार्बन भी होता है। तो इसमें आपके साथ ऑल ऑफ दिस जो है वो ठीक है। 59 नंबर है क्रैक्स ऑन रोड अकर्स ड्यू टू डैश, तो चेंज इन टेम्परेचर एंड कंट्रैक्शन एक्सपेंशन। तो सर्दी में या गर्मी में आपके पास रोड पर जो क्रैक्स बनते हैं वो एक्सपेंशन की वजह से बन सकते हैं, कंट्रैक्शन की वजह से बन सकते हैं। और ये क्यों होता है? ये क्योंकि ये चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो इस तरह इसके तमाम ऑप्शन जो है वो ठीक है। जब टेम्परेचर में चेंज आता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, तो उसमें कंट्रैक्शन या एक्सपेंशन होती है, तो इस वजह से रोड में जो है वो क्रैक्स बनते हैं। 60 नंबर है सीड कोट इज कॉल्ड डैश। तो सीड से इर्द गिर्द जो आपके पास लेयर होता है जिसको हम टेस्टा कहते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो टेस्टा है। 61 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द फंक्शन ऑफ कोटिलिडन्स। कोटिलिडन के फंक्शंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? दे प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट, नंबर 2 दे प्रोवाइड फूड टू एम्ब्रियो, या बोथ एंड बी नन ऑफ द बोथ। तो कोटिलिडन जो होता है वो आपके पास बेबी प्लांट यानी न्यू फर्टिलाइज प्लांट को भी जो है प्रोटेक्ट करता है और साथ में जो है फूड भी जो है वो प्रोवाइड करता है। नंबर जो है सी आता है बोथ ए एंड बी। नंबर 62 विच आर द फॉलोइंग गैस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसमें आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास नॉन फ्लेमेबल है जो कि आग नहीं पकड़ती, तो इसलिए हम क्या करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और जहाँ पर आग होती है वहाँ पर हम इसका स्प्रे करते हैं। तो ये बिल्कुल आग को लपेट में ले लेती है, आग को बढ़ने से रोकती है। 3 नंबर है चूज द करेक्ट सेंटेंस, माई व्यूज़ आर डिफरेंट देन यू, माई व्यूज़ आर डिफरेंट फ्राम यू, आर माई व्यूज़ आर डिफरेंट विद यू। तो इसमें आपके साथ जो राइट ऑप्शन है वो आता है माई व्यूज़ आर डिफरेंट फ्राम यूअर्स, क्योंकि यहाँ पर आपने माई व्यूज़ आर डिफरेंट फ्राम यूअर व्यूज़ लगाना है या यूअर्स आप लगाना है। यूअर व्यूज़ हो सकता है या यूअर्स व्यूज़ की जगह आप व्यूज़ को रिपीटिशन से व्यूज़ को रिपीट ना करें बल्कि आर के साथ आप एस लगाए तो यूअर्स, यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। तो ये इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। पर द वेजेस ऑफ साइन आर डेथ, तो इसमें द वेजेस ऑफ साइन जो है ये किस चीज़ की एग्जांपल है? तो दोस्तों द वेजेस ऑफ साइन जो है ये आपके पास नाउन की जगह है, सब्जेक्ट की जगह है, आप कह सकते हैं। तो ये आपके पास नाउन फ्रेज होगा, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं होगा, क्योंकि नाउन फ्रेज की आसान सी जो पहचान होगी कि ये हमेशा एक नाउन से स्टार्ट होगा और इसके साथ फिर इजाफी जो है प्रीपोजिशन होगा या कोई और फ्रेज इसके साथ हो सकता है। तो यहाँ पर द वेजेस ऑफ साइन जो है ये नाउन फ्रेज है क्योंकि ये नाउन का जो है काम करता है, तो ये आपके पास नाउन फ्रेज है। और क्लास तो ये हो नहीं सकता, द वेजेस ऑफ साइन जो है कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, तो इसलिए आपके पास क्लास तो एक भी नहीं है। फ्रेजेस में से कोई सा है तो ये आपके पास नाउन फ्रेज है क्योंकि ये आपके पास नाउन का फंक्शन करता है, यहाँ पर आपके पास एडजेक्टिव का फंक्शन नहीं करता। 65 नंबर द स्टोरी इज टू फैंटास्टिक टू बी क्रेडिबल, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पर जो स्टोरी इज़ टू फैंटास्टिक टू बी क्रेडिबल, स्टोरी जो है इतनी मज़ेदार थी यकीन करना मुश्किल है, तो यहाँ पर बिलीवेबल आ सकता है या ट्रस्ट वर्दी आ सकता है। तो 63 नंबर है देयर वर्ड्स फील लाइक ए डेगर इन माई हार्ट, दिस सेंटेंस इज एग्जाम्पल ऑफ। तो इधर एक ही यहाँ पर इस सेंटेंस में आपके पास वर्ड यूज़ हुआ है, लाइक का यूज़ हुआ है। तो फिगर ऑफ स्पीच आपके पास सिमिली है, सिमिली मेटाफोर और पर्सनिफिकेशन पर हम अलग से वीडियो बना चुके हैं। तो ये आपके पास सिमिली का है क्योंकि इसमें लाइक और या एज इस्तेमाल हो तो इसे हम सिमिली कहते हैं, ठीक है। और उर्दू में हम इसको तशबीह कहते हैं। 67 नंबर है सारा begins to sneeze, dare she open the windows to get a breath of fresh air, choose the correct answer। तो यहाँ पर आपके पास सारा begins to freeze whenever आपका ऑप्शन जो है वो राइट है, she opens the windows to get a breath of fresh air। 68 नंबर है friends fall off in
एडवर्सिटी, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज। का मतलब है कि छोड़ जाना या साथ छोड़ जाना। इन एडवर्सिटी मतलब तकलीफ में, मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालात में या मुश्किल सिचुएशन में जो है फॉल ऑफ करते हैं, डिस्टेंस को बढ़ा लेते हैं या राब्ता छोड़ दे हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है फॉल ऑफ का वो है टू विड्रा। टू विड्रा इन एडवर्सिटी। नंबर है कि शहादत के वक्त हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की उम्र कितनी थी? तो वो थी आपके पास 80 ईयर्स, 80 साल थी। नेक्स्ट 71 नंबर है ग़ज़वे तबूक के सवाल सिवा, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हुई है। ग़ज़वे तबूक के सिवा तमाम ग़ज़वात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। तो वो सहाबी जो थे वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जो ग़ज़वे तबूक में, जिन्होंने ग़ज़वे तबूक में हिस्सा नहीं लिया था। नेक्स्ट 72 नंबर है कौन से खलीफा ने मूसा बिन नसीर से नाराज़ होकर उनको मनसब से माज़ूल करके कैद में डाला? तो वो आपके पास जो खलीफा थे वो आपके पास सुलेमान थे। कौन से खलीफा ने? हज़रत मूसा, सुलेमान ने, खलीफा सुलेमान ने मूसा बिन नसीर से नाराज़ होकर उनको मनसब से माज़ूल करके उनको कैद में डाला। तो राइट ऑप्शन आपके पास है सुलेमान। नेक्स्ट 73 नंबर है शेर शाह सूरी रूल्ड इंडिया फॉर डैश ईयर्स। तो शेर शाह सूरी ने जो इंडिया पर है वो 5 ईयर्स तक हुकूमत की थी। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 74 नंबर है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम हु ट्राइड टू रिकॉन्साइल डिफरेंसेस बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदूज। वो कौन सा मुस्लिम था जिन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान में जो मामला थे उनको दोबारा दुरुस्त करने और उनके मामलात उनकी सुलह करने की कोशिश की? तो वो आपके पास जो थे वो अकबर थे। अकबर ने मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान में जो इख्तलाफात थे और जो डिफरेंसेस थी उनको ख़त्म करने की कोशिश की थी। 75 नंबर है हु स्टार्टेड जिहाद अगेंस्ट द न्यू रिलीजन दीन इलाही। दीन इलाही जो न्यू रिलीजन था उसके ख़िलाफ़ किसने जहाद शुरू की थी? तो वो है मुजद्दिद अलिफ़सानी। मुजद्दिद अलिफ़सानी ने दीन इलाही के ख़िलाफ़ जहाद शुरू उसने की थी। 76 नंबर है लॉग ऑफ √10 विद द बेस 10 इज़ इक्वल टू डैश। तो सॉल्व करते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए देखिए आपके पास है, आपने इसको बराबर लेना है x के बराबर के लेट इसकी जो भी वैल्यू है वो x के बराबर है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो बेस की पोजीशन पर आपको स्मॉल 10 नज़र आ रहा है इसको यहाँ पर रखने दें, ये इसका बेस है। और इक्वेशन के दूसरे साइड पर जो x मौजूद है ये आकर इस बेस का पावर बन जाएगा इस तरह, इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू यहाँ पर जो √10 है ये x की पोजीशन ले लेगा, मतलब ये अदर साइड ऑफ द इक्वेशन चला जाएगा। हम लगा लेंगे √10 लगाएंगे, ठीक है। अब इस तरह यहाँ एक साइड पर है 10 पावर x और दूसरे साइड पर है 10 पावर 1/2। ये जो अंडर रूट है इसका मतलब है 1/2। तो इस तरह आप लिख सकते हैं कि इक्वल टू 1/2। आप कंपेयर करें, यहाँ पर बेस 10 है, यहाँ भी बेस 10 है, जबकि यहाँ पर पावर x है और यहाँ पर पावर आपके पास 1/2 है। तो इस तरह x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2। 27 नंबर है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द डैश ऑफ द ट्राइंगल। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पर जो वर्ड है इसकी तरफ आपने ख्याल करना है। वर्ड आपके पास है एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। तो ये कहते हैं कि कोई ट्राइंगल है और उसमें आपके पास जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो 3 होते हैं, 3 एंगल बाइसेक्टर होते हैं। एक एंगल बाइसेक्टर दरमियान में गुजरने वाला लाइन एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है और एक आपके पास यहाँ पर होता है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जगह है ये ऐसा पॉइंट होता है जो तीनों साइड्स के दरमियान में पड़ा होता है, मतलब ये आपके पास दरमियान में होता है। तो इस पॉइंट का फासला तीनों पॉइंट से, तीनों साइड से एक जैसा होता है। तो ये इक्वल डिस्टेंस होता है फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास से साइड का है। 28 नंबर क्यूब्ड वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज ऑलवेज डैश ओरिजिनल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का आप जो है उस पर क्यूब लेंगे तो वो जो आंसर होगा वो मज़ीद छोटा हो जाएगा। तो इस केस में आपके पास ऑप्शन नंबर स्मॉलर देन आ सकता है। और जब आपके पास जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, नन ऑफ दीज का ऑप्शन लगाएंगे कि इसमें कोई सा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट 79 नंबर है जिसमें कास्ट ऑफ प्राइस 570 गिवन है और सेल प्राइस जो है वो 750 गिवन है और आपने प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना है।
सेल प्राइस आपके पास 750 है और कास्ट प्राइस जो है वो 570 है। हमने मालूम करना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट मालूम करना है, इसके बाद हम प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करेंगे। तो देखिए, आपने प्रॉफिट मालूम करना है तो प्रॉफिट के लिए आपके पास फार्मूला ये है कि आपने पहले लिखना है सेल प्राइस है 750 और माइनस कास्ट प्राइस, तो कास्ट प्राइस है वो 570 है। तो आप इससे जब माइनस करेंगे तो आपके पास 180 आपके पास आता है। तो इन्होंने 180 का प्रॉफिट किया है। अब इस 180 को हमने, इस प्रॉफिट को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, इसके लिए आपके पास फार्मूला है कि यहाँ पर आप लिखना है प्रॉफिट लिखना है, यहाँ पर लिखना है कास्ट प्राइस लिखना है कि खर्चा कितना हुआ है और मल्टीप्लाई 100 आपने लिखना है, परसेंटेज का साइन आपने लगाना है। तो आपके पास जो प्रॉफिट है वो 180 है और जो कास्ट है वो आपके पास है 57। अब ये जीरो और ये जीरो आपके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके साथ आ जाएगा 180 डिवाइड बाई 57 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। 80 को और 57 को आपने डिवाइड करना है, तो आप लगाएंगे 180 डिवाइड बाई 57। तो आप एक साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ हो जाएगा 171 आ जाएगा। और इससे आप माइनस करेंगे, इससे आप माइनस करेंगे तो आपके साथ 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके साथ 9 आ जाएगा। आपने फिर यहाँ पर लगाना है 0, यहाँ पर लगाना है पॉइंट और 0 को आप यहाँ पर उतार लेंगे, हो जाएगा 90। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ वही 57 आ जाएगा। और इस तरह आपके साथ ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगा। लेकिन आपके पास जो है 3.1 यहाँ पर आपके साथ आ जाएगा। तो 3.1 आप लगा लेंगे, मल्टीप्लाई 10 लगाएंगे। तो 3.1 मल्टीप्लाई 10 लगाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर जंप करेगा 31 पॉइंट। और यहाँ पर कुछ ऑप्शन होगा तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ 31 जो है एक ही ऑप्शन में मौजूद। तो इस तरह इसका जो राइट ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपके पास 31 मौजूद है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है 31.578 10 है और 3a + 2b = 40 है और आपने वैल्यू मालूम करनी है 3a + b की वैल्यू। तो दोस्तों देखें, सबसे पहले आपने इन दोनों इक्वेशन से a और b को मालूम करना है, a और b की वैल्यू को निकालना है, फिर हम इसको मालूम कर सकेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मसला ये है कि यहाँ पर a के साथ 1 है और यहाँ पर 3 है। तो ऐसा करें कि इस इक्वेशन को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, इस पूरे इक्वेशन को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में आ जाएगा कि 3a + 3b = जो है आपके पास 30 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को और जो आपके पास ये इक्वेशन है इसको आपस में आप सॉल्व कर सकते हैं। 3a यहाँ पर हो जाएगा 2b = 40। अब इन दोनों इक्वेशन से आप इस a को एलिमिनेट करना चाहते हैं, a को खत्म करना चाहते हैं, तो आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये प्लस है आपके पास तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। जब भी आप दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो इक्वेशन नीचे होता है या जो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होता है उन में तमाम वैल्यूज़ के जो है वो साइन चेंज हो जाते हैं। यही सब्ट्रैक्शन का तरीका है। करें तो 3a और -3a कैंसिल, 3b - 2b से आ जाएगा 1b और यहाँ पर 30 - 40 है तो इससे आपके साथ आंसर आ जाएगा -10। तो इस तरह b की जो वैल्यू है -10 है। हमारे पास इस वैल्यू को आप पुट करना है एक इक्वेशन में। हम पुट करते हैं a + b = 10। ये आपके पास एक इक्वेशन है, इसमें आप इसकी पुटिंग करें तो a प्लस जो b की वैल्यू है वो -10 है = 10। तो इस तरह a = आपके पास 10 और ये माइनस होकर यहाँ पर आ जाएगा +10 बन जाएगा। तो a की जो वैल्यू है आपके पास क्या है वो 20 है। तो a की वैल्यू 20 है और b की वैल्यू जो है वो क्या है आपके पास -10 है। हमने फाइंड करना है 3a + b की वैल्यू, ये आपके पास मालूम करना है। तो 3 और a की वैल्यू आपने 20 पुट करना है प्लस b की जो वैल्यू है वो है -10 है, तो आपने यहाँ पर लगाना है -10 लगाना है। तो अब ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 × 20 से आपके पास 60 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस आपके पास 10 हो जाएगा। तो इससे आपके साथ जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 50 आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है 81 नंबर है x such that x belong to a and that x is not belong to b। तो ये आपके साथ किस चीज़ का सेट बिल्डर फॉर्म है? तो ये आपके पास a - b का सेट बिल्डर फॉर्म है। a - b हम इस तरह लिखते हैं कि a/b हम लिख लेते हैं, तो ये a - b का सिंबल है। नेक्स्ट 82 नंबर है द टर्म करिकुलम इज derived फ्रॉम द लेटिन वर्ड टूरर विच मीन्स टू रन द कोर्स। मतलब होता है वो होता है टू रन द कोर्स, यानी कोर्स को हम किस तरह चलाएंगे। 83 नंबर है ह्यूमन बिहेवियर इज रेशनल। ह्यूमन बिहेवियर जो है कब रेशनल होता है, यानी रेशनल का मतलब होता है कि जब ह्यूमन जो है खुद से लॉजिक्स और रीजंस जो है प्रोवाइड करता है। तो ये आपके पास दो सिचुएशन में होता है, व्हेन इट कन्फर्म्स टू नेचुरल लॉज, व्हेन इज अ बाय फिजिकल एंड सोशल लॉज। ये आपके पास पेडागॉजिकल क्वेश्चन है ए एंड बी। 84 नंबर पत्थर की मानन सख्त, पत्थर की मानन सख्त मिसाल है डैश की। तो ये आपके पास सिमिली यानी तशबीह की जो है मिसाल है। 85 नंबर है रमूज़ का मतलब क्या होता है। अक्सर हम इस कहते हैं कि रमूज़ औकात, रमूज़ औकात, तो इनको हम कहते हैं इशारात कहते हैं, यानी इशारे होते हैं। तो इसमें आपके साथ ऑप्शन नंबर बी आता है। कलाम में ऐसे अल्फाज या तरकीब लाना जो किसी कुरानी आयात, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तारीख़, वाक़या, दास्तान या किसी इल्मी व फ़नी इस्तिलाह की तरफ इशारा करे, क्या कहलाता है। तो ऐसे लफ्ज़ जो कि शायर या कोई मुसन्निफ़ अपने शायरी या कलाम में इस्तेमाल करता है, जो हमारे जहन को किसी किस्से की तरफ ले जाए, तो ऐसे अल्फाज को हम तलमीह कहते हैं। 87 नंबर है द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल दैट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो
अक्सर लोग इसमें माइटोकॉन्ड्रिया लगा लेते हैं, लेकिन ये आपके पास न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट आपके पास है 88 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो अमीबा, पैरामीशियम, एगुलिना, ये सभी जो है यूनिसेलुलर है और ये आपके पास यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आता है। नेक्स्ट 89 नंबर है, बलतूर ग्लेशियर इन द कराकोरम रेंज इज अबाउट 62 किलोमीटर, 55, 70, 75 किलोमीटर। तो इसकी जो रेंजेस है उसकी पैमाइश हुई है कि ये अगर आप इसके बेस को जो है मैयर करें फ्राम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, तो ये आपके पास 62 किलोमीटर इसकी रेंजेस है। हॉरिजॉन्टल इसकी रेंजेस है, बाकी वर्टिकल जो होती है उसको फिर हम हाइट कहते हैं। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल जो रेंजेस होती है उसको हम कहते हैं 62 किलोमीटर रेंज है इसका। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1923 टू 1934 मुस्लिम लीग वाज डिवाइडेड एज फैक्शन। तो मुस्लिम लीग जो है वो आपके पास 1923 से लेकर 1934 के दरमियान में आपके पास दो जो है पार्टीज में डिवाइड हो गई थी, मुस्लिम लीग नून काफ और एक दूसरा मुस्लिम लीग नून। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 फेल ड्यू टू डैश। शिमला कॉन्फ्रेंस इसलिए फेल हो गई थी कि हम डिमांड कर रहे थे कि मुसलमानों की जितनी भी नशिस्तें हैं वो सिर्फ मुस्लिम लीग को ही मिल जाए, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आता है। 92 नंबर है, फाइंड 2 डिजिट नंबर हुज सम इज 45 एंड हुज HCF इज 3। ऐसा 2 डिजिट नंबर जिनको आप जमा करें तो 45 आए और उन दो नंबर का HCF 3 आ जाए। तो देखिए ऑप्शन आपके पास A B C D मौजूद है, तमाम ऑप्शन को अगर आप जमा करेंगे तो 45 तो सबसे आता है, लेकिन HCF किसका 3 है ये आपने फाइंड करना है। तो इस तरह इसका HCF जो है वो ऑप्शन नंबर डी का जो है 3 आता है। 9 और 36 का जो HCF है वो आपके पास 9 आता है। 15 और 30 का जो HCF है वो आपके पास 5 आता है। 20 और 25 का जो HCF है वो आपके पास 5 आता है। और 21 और 24 जो है वो सबसे बड़े नंबर 3 पर डिवाइड हो सकता है, इससे बड़े नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकता। तो इस तरह आपके पास इसका आप HCF भी मालूम कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपके पास राइट ऑप्शन है। 94 नंबर है। नेक्स्ट 93 नंबर है, कंजुगेट ऑफ -3 माइनस √5 इज डैश। तो कंजुगेट लेने के लिए आपने क्या करना होगा, जो आपके पास अंडर रूट या स्क्वायर रूट से पहले जो साइन होगा उसका आपने उलट लेना होगा। तो इस तरह ये आपके पास क्या बन जाएगा, कंजुगेट बन जाएगा। किस तरह, ये आपके पास -3 है तो -3 यहाँ पर है -√5, तो आप लगाना है +√5 लगाना है, तो ये इसका कंजुगेट हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आता है वो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आता है। 94 नंबर है, द सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q वेयर डैश इज कॉल्ड द सेट ऑफ रेशनल नंबर। अगर आपको रेशनल नंबर चाहिए Q फॉर्म में होगा, और ये क्या होंगे, P भी आपके पास कोई रेशनल नंबर हो, P भी आपके पास इंटीजर होगा और ये Q भी आपके पास इंटीजर होगा। और इस Q पर एक पाबंदी ये भी है कि Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगी, अदरवाइज़ ये फिर इसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। तो P/Q जो है वो उनका इंटीजर होना ज़रूरी है और Q जो है वो 0 के अलावा कोई और वैल्यू होगी, तभी आपके पास P/Q फॉर्म जो है आपके पास क्या बनेगा, रेशनल नंबर बनेगा। 5 नंबर है, x सच दैट x बिलोंग टू n। x कोई ऐसा नंबर है जो कि n से ताल्लुक़ रखता है, तो मतलब नेचुरल नंबर्स है, और x इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 4। ये आपके पास जो लिखा हुआ है कि 1 इज लेस देन आर इक्वल टू x, इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो है वो बड़ी है 1 से, और 1 से स्टार्ट भी हो रही है और 1 से बड़ी भी है, यानी 1 के इक्वल भी है, यानी 1 इक्वल टू x भी यहाँ पर लिखा है और x की वैल्यू जो है वो ये भी है। तो इसका मतलब कि 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 2 3 4 ज़्यादा है, लेकिन आगे पाबंदी है कि x इज़ लेस देन 4, कि x की जो वैल्यू है वो 4 से कम है। तो 1 2 3, तो हम आगे जा रहे हैं, लेकिन आगे जो रिस्ट्रिक्शन है, पाबंदी है कि 4 से जो है वो छोटी है। तो 1 2 3 आपके पास इनके दरमियान में नंबर आ जाएंगे। फाइंड थीटा व्हेन L इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, हमने थीटा को मालूम करना है। तो हमारे पास जो बेसिक रिलेशन होता है वो होता है L इज इक्वल टू R थीटा होता है। तो ये जो R है आपके पास, यहाँ से हम डिवाइड कर लेंगे तो ये L के नीचे चला जाएगा, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू L/R हो जाएगा, यानी लेंथ L और R को हम डिवाइड करेंगे। ऊपर L लिख लेंगे, L क्या है आपके पास 30 है, और R क्या है वो आपके पास 6 है, तो 30 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा।
और 30 डिवाइड बाई 60 आपके पास 5 होता है। तो ये आपके पास 5 इसका राइट ऑप्शन होगा। साथ में जो थीटा के लिए जो यूनिट होगा वो आपके पास रेडियन का होगा, डिग्री में नहीं होगा। 97 नंबर आपके पास कम्युनिकेशन थ्योरी सजेस्ट दैट डैश कैन इम्पैक्ट हाउ द इंस्ट्रक्टर कम्युनिकेट्स विद स्टूडेंट्स एंड हाउ द स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विद वन अनदर। तो आपके पास ये आपके पास सीटिंग अरेंजमेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट में मतलब सीटिंग अरेंजमेंट जो है बहुत असर रखती है कि एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ किस तरह इंटरेक्ट करता है, आई मूवमेंट क्या होती है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट का आपस में भी जो है वो इंटरेक्शन जो है वो बहुत काफ़ी मुफीद होता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपके पास है सीटिंग अरेंजमेंट, ऑप्शन नंबर सी होता है। नेक्स्ट 98 नंबर है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें तमाम ऑप्शन जो है वो गलत है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है। बैड हैबिट टू टेल लाइज, तो ये आपके साथ ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट ऑप्शन है। 99 नंबर है द वर्ड कंसाइज मीन्स, कंसाइज का मतलब होता है टू द पॉइंट। कंसाइज के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, स्मॉल, तो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब होता है ब्रीफ। तो यहाँ पर हम ऑप्शन लगा सकते हैं, ब्रीफ लगा सकते हैं। सेड कैन आई गो एंड ड्राइव फादर, तो आपने क्या करना है कि जेक आस्क्ड आपने लिखना है, सेड से आस्क बन जाएगा। सवालिया है तो आपने इफ लगाना है। इफ यहाँ पर कैन यूज हुआ है तो कैन से बनाना, आपने बनाना है कोड बनाना है। जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, जेक आस्क्ड हिज फादर इफ ही कुड गो एंड ड्राइव। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। वीडियो में कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट में उस मिस्टेक को ज़रूर हाईलाइट कीजिए। तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।